हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। अब वो समय आ गया है जब हम हमारी क्लास 10 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लो और बैठ जाओ। जो जो भी मैं आपको पूरा करवाऊंगा कंटेंट, वो आपको कॉपी में नोट करना है और मैं वर्ड टू वर्ड आपको याद करा दूंगा। और जो सीबीएसई वाले बच्चे देखते रहना बेटा, इसमें पोएटिक डिवाइस, जो हमारी पोम आएंगे उसमें पोएटिक डिवाइस, और जो हमारे चैप्टर आएंगे समरी, क्वेश्चन आंसर और आपको डिफिकल्ट मीनिंग, ये सब मैं टोटली पूरे कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, हमारा समरी को देखते हैं भाई, कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस। और जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे, वो तो भाई तुम लोग तो निश्चिंत ही रहना, क्यों? क्योंकि एमपी बोर्ड के लिए तो मैं स्पेशली पढ़ाता हूं। चलिए, तो हम क्या करेंगे भाई, स्टार्ट हमारी समरी स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें मिल जाएगी आपको। और प्ले लिस्ट ओपन करके देखिए गणित ग्रुप पर, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं हम। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल अ लेटर टू गॉड, क्या देखेंगे? अ लेटर टू एंड सिलेक्ट कर दूं भाई मैं। A letter to God. A letter to God means ईश्वर को पत्र. Is a story about Lencho, a poor but hard-working farmer. He depends completely on his crop for survival. है ना? लेंचो क्या है? एक फार्मर है और जो पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहता है? अपनी फसल पर। कौन सी फसल? मक्के की फसल पर वो पूरी तरीके से निर्भर रहता है। ठीक है भाई, यहां तक। और एक बात और, वो क्या है? पुअर है बट क्या है? हार्ड वर्किंग फार्मर, मेहनती फार्मर है। वन ईयर ही होप्स फॉर गुड रेन, सो हिज कॉर्न विल ग्रो वेल। है ना? एक साल क्या हुआ कि मतलब वो आशा कर रहा था कि अच्छा क्या हो जाए, बारिश हो जाए, जिससे उसकी जो मक्के की फसल है ना वो क्या हो जाए, और अच्छी हो जाए। बट ऐसा ही होता है, देखता है मतलब थोड़े समय बाद क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। और जो उसकी वाइफ थी, मतलब 2 बच्चे 4 बच्चे थे उसके, और जो उसका घर था ना वो हिल के ऊपर था, टॉप पर। और वहां से पूरे के पूरे इसके क्या दिखते थे? कॉर्न दिखती थी, नदी दिखती थी। तो जो इसकी वाइफ है ना, वो अपने 2 बच्चों के साथ खाना बना रही होती है, और उसके 2 बच्चे घर पर खेल रहे होते, और 2 बच्चे उसके खेत में काम कर रहे होते हैं। किसके? लेंचो के। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हो रहा है? सून क्लाउड्स अपीयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग लेंचो। है ना? थोड़ी देर बाद क्या हुए, जो बादल है ना वो तैयार हो गए, और क्या होने लगी भाई? रेनिंग होने लगी। रेनिंग मतलब क्या होता है? बारिश होने लगी। कौन? लेंचो बिकम्स वेरी हैप्पी। और लेंचो क्या हो गया? बिकम्स वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो गया। बट अरे यार देखो बट आ गया। बट रेन टर्न्स इनटू अ हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म, ये हेलस्टॉर्म है, ये हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब ओलों का क्या हो गया? तूफान हो गया। बारिश तो आई, मगर बारिश के साथ क्या आ गया? तूफान आ गया। जब बारिश आई तो भाई बूंद गिर रही, तो लेंचो को क्या लग रहे थे? वो 10 सेंट के कॉइन्स लग रहे थे। वो अपने बच्चों को बता रहा था, ये देखो जो बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है 10 सेंट है, मतलब 10 का सिक्का मान लो तुम लोग। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ना वो कितनी है? 5-5 के सिक्के हैं। वो बता रहा था अपने बच्चों को। बट रेन टर्न्स इनटू अ हेलस्टॉर्म, मतलब जो बारिश है वो किस में बदल गई? तूफान में बदल गई। द हेलस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स मींस क्या होते हैं? ओले। क्या होते हैं? ओले गिरते हैं ना। अभी देखना तुम फसलों में, अभी फसल तैयार थी, इससे पहले 1 महीने पहले फसलों में क्या गिर गए थे? ओले गिर गए थे, जिससे पूरी पूरी फसल बिछ गई थी नीचे, है ना? पूरी गड़बड़ हो गई थी, उसका दाना पूरा गिर गया था। बिकम्स वेरी हैप्पी, चलो यहाँ हो गया। द हेलस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय इन एंटायर फील्ड। है ना? जो हेलस्टॉर्म ने क्या कर दी? उसकी पूरी की पूरी फील्ड को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय मींस क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। नॉट अ सिंगल लीफ, है ना, इज लेफ्ट, मतलब एक भी पत्ती नहीं बची। लीफ मींस क्या होता है भैया? पत्ती। इज लेफ्ट मतलब नहीं बची। लेंचो बिकम्स सैड, लेंचो बिकम्स सैड एंड वरीड बिकॉज हिज फैमिली विल हैव नथिंग टू ईट। लेंचो क्या हो गया भाई? चिंतित हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी
जो फैमिली है उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। सोचो भाई, एक किसान है और एक किसान ने पूरी लागत कहाँ लगा दी भाई, अपनी फसल में लगा दी। उसे लग रहा था फसल आएगी, अच्छी आएगी तो मुझे इस साल क्या होगा, अच्छा मुनाफा होगा और मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। मगर उसका उल्टा हो गया, पूरी पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय, मतलब पूरी पूरी नष्ट हो गई। किसके कारण हो गई भाई, पहले तो बारिश आई मगर बारिश के साथ साथ क्या आ गए, ओले आ गए। तो ये देखो भाई, ये दिक्कत हो गई इसको यहाँ पे। तो लेंचो बिकम सैड एंड वरीड। लेंचो क्या हो गया था भाई, चिंतित हो गया था और क्या मतलब दुखी हो गया था और चिंतित। ठीक है। लेंचो हाउएवर हैज ग्रेट फेथ इन गॉड। मगर लेंचो को ऐसा लग रहा था कि इस मुश्किल समय में कोई मेरी मदद करे ना करे, उसको किस पर विश्वास था, ईश्वर पर। तो उसने क्या किया, भगवान को पत्र लिख डाला। उसने क्या किया, मतलब एक पत्र लिखा और उसको एक एनवलप में डाल के पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस पे जाके मेल कर दिया। अब पोस्ट ऑफिस जाके उसने मेल किया तो वो किसके पास पहुंचा भाई, पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय के पास पहुंचा। तो उस एम्प्लॉय ने क्या उसको मतलब देखा, देखने के बाद वो किसके पास लेके गया, अपने जो पोस्ट मास्टर थे उनके पास लेके गया और बोलता है एक आदमी है भाई, उसने ऐसा ऐसा पत्र लिखा है। तो पोस्ट मास्टर देख के सबसे पहले तो हंसा मगर वो सीरियस भी हो गया। अरे यार, किसी ने मतलब भगवान का टू गॉड किसको लिख दिया, टू गॉड, भगवान का एड्रेस लिख के क्या लिखा है, लेटर लिखा है। अब ये कैसा आदमी है भाई कि मतलब इतनी आस्था, सोचो कितना विश्वास है उसका किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। तो वो इस विश्वास को नहीं तोड़ना चाह रहा था। तो उसने जो अपने कलीग्स थे, कलीग्स मतलब वो होते हैं जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करते हैं। मैं एज एक टीचर हूँ और एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। जो भी मेरे स्कूल के कर्मचारी या सहकर्मी, वो मेरे क्या होंगे, कलीग्स मीन्स सहकर्मी। उन सबसे बोला और उन लोगों ने, इसने कितने मांगे थे भाई, 100 पेसोस। तो इन लोगों ने 70 पेसोस जमा कर लिए। भाई 100 पेसोस क्या है भाई, ये अमेरिका की करेंसी है वहां की। अब पेसोस मतलब तुम सोचो, 100 पैसों में किसी की फसल भी हो रही, किसी का घर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत बड़ी रकम होगी ना। मगर उन लोगों ने कितने जमा किए थे, 70 पेसोस। 70 पेसोस जमा करके उसने कहा मतलब वापस लेंचो के लिए भेज दिए। तो जैसे ही वो लेटर आया, लेंचो ने देखा, मतलब बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसे तो पता था कि भगवान मेरे लिए लेटर मतलब मेरे लिए मदद जरूर करेंगे। अब वो क्या करता है भाई, जैसे ही उसके पास एनवलप आया उसने उसको ओपन किया और वो भाई जैसे ही उसने मनी को काउंट किया, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे ये क्या है, उसने फिर मतलब ये बोला कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, भगवान ये आपने तो सही पैसे भेजे होंगे मगर ये पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए होंगे। मतलब ये क्या हो गई, एक आयरनी हो गई, विडंबना हो गई कि जिन पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी मदद की थी, इसको मिसकंसेप्शन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्हीं ने इसके पैसे निकाले। चलो आगे देखते हैं। लेंचो however has great faith in God. He believes that God can help him in his difficult time. So he writes a letter to God. है ना, उसको यकीन था कि भगवान मेरी मदद करेंगे, इसलिए ना उसने क्या किया भाई, एक पत्र लिख दिया। किसको लिख दिया, टू गॉड, आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज क्रॉप्स अगेन। है ना, वो अपनी फसल को दोबारा से उगा सके, इसलिए उसने क्या लिख दिया भाई, एक पत्र लिख दिया। चलो अब अगला क्या आ गया अपना, अभी थोड़ी सी स्टोरी और रह गई। ये देखो, द पोस्ट मास्टर, हाँ जल्दी से देखो भाई, हाँ, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड फील्स सरप्राइज। पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा और वो क्या हो गया, सरप्राइज मतलब क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। बट ही एडमायर, बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, और उसने उसका क्या किया, एडमायर मीन्स प्रशंसा की उसने। लेंचोस फेथ, लेंचो की आस्था की। फेथ मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ, फेथ मीन्स होता है आस्था। फेथ मीन्स क्या होती है, आस्था। He decides to help Lencho. He collects money from his employees and friends. है ना, उसने निर्णय लिया कि मैं अपने फ्रेंड्स से और एम्प्लॉय से मतलब ये चर्चा करूंगा और उन्होंने उन सबकी मदद भी की। उसने कलेक्ट भी किए, मगर कितने पैसे कलेक्ट कर पाए भाई, 70 पैसे, नॉट 100। कितने किए थे उसने, कितने मांगे थे 100, मगर इसने कितने किए थे भाई, 70। He puts money in envelope. इन्हें क्या किया भाई, मनी को किस में रख दिया, एनवलप में रख दिया, एंड साइन इट एज गॉड। और क्या कर दिए भाई,
उस पर साइन कर दिए। किसकी साइन कर दिए? गॉड के। जो भाई जो पोस्ट मास्टर था ना, वो लेंचो की फेथ को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने क्या कर दिया, वहां पे लिख दिया गॉड। लेंचो का मतलब गॉड का साइन कर दिया। लेंचोस फेथ अलग, जिससे उसकी जो आस्था है ना वो जिंदा रहे, टूटे ना। लेंचो है, when Lencho received the money, he is not surprised because he trusts God completely. But when he count the money, मतलब उसको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ वो, कि हाँ उसे पता था कि वहां से जवाब जरूर आएगा। और जब उसने पैसे क्या किए, काउंट किए, मतलब गिने, he became angry। और भाई क्या हो गया भैया, एंग्री मींस क्या होता है, गुस्सा हो गया। he thinks God has sent the full amount, है ना, उसे ऐसा लगता था कि भगवान ने तो पूरा मतलब फुल अमाउंट भेजेगा। अरे यार तुम सोचो, भगवान तुम्हें भेजे और आधे पैसे भेजे, अच्छा लगेगा? हैं, तुम्हें बताओ। व्हाट द व्हाट द लेंचो राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, है ना। फिर लेंचो ने क्या किया, दूसरा लेटर लिखा और उसमें क्या बोला, आस्किंग हिम नॉट सेंड द मनी बट बाय पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टाइम बिकॉज दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। उसने मतलब दूसरी बार जब वो लेटर लिखा तो उसमें बोला, क्या बोला भाई, कि आप दूसरी बार मतलब जो मेरे 30 पैसों से उनको भेजो तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले वो क्या है भाई, बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। बंच ऑफ क्रूक्स में समझते हो तुम, क्या है, चोरों का समूह है ये, है ना। फिर थीम क्या है हमारे यहाँ पे, थीम मतलब होता है विषय। थीम मींस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, विषय। थीम मींस क्या होता है, थीम मींस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, विषय। और इस समरी को नोट जरूर कर लेना बेटा, बहुत इजी है, इसको वीडियो पॉज कर करके देख लेना। और अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो अपनी स्पीड बढ़ा लेना, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। और मेरे साथ बेटा बिल्कुल अंत तक बने रहना, मैं टोटली कराऊंगा, है ना। इसकी थीम क्या है, फेथ, आस्था, इनोसेंस मतलब क्या होता है, मासूमियत, है ना। फिर इसके बाद ह्यूमन काइंडनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब वही गलतफहमी हो जाना, मिसकंसेप्शन। ह्यूमन काइंडनेस मतलब मानवता। चलो बेटा अगला देख रहे हैं। अब क्या है हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखो। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग बट सिंपल एंड इनोसेंट फार्मर। जो लेंचो है ना वो क्या था भाई, हार्ड वर्किंग और सिंपल और कैसा था, इनोसेंट फार्मर था, है ना, वो मेहनती फार्मर था। ही हैज ब्लाइंड फेथ इन गॉड। उसको क्या थी भाई, भगवान पर अंधा विश्वास था। कैसा विश्वास था, अंधा जैसा तुम्हें उस पर है, किस पर है वो मैं नहीं बताऊंगा। द स्टोरी शोस आयरनी। जो स्टोरी है ना वो क्या बताती है, आयरनी बताती है। आयरनी मतलब विडंबना। विडंबना मतलब तुम समझ गए ना, क्यों उनने पोस्ट मास्टर ना और उसके एम्प्लॉय ने उसकी क्या की, मदद की, बट उसको वही क्या लग रहे थे, गलत। कभी जब ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और उसके साथ अच्छा करते हैं, मगर उसे ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा कर रहा है। द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर शोस काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। और जो पोस्ट मास्टर ने ना उसने क्या दिखाया था भाई, काइंडनेस। काइंडनेस मींस दया, और ह्यूमैनिटी मींस मानवता को दिखाया था। मैसेज क्या मिल रहा है इससे बेटा हमें, मैसेज क्या मिल रहा है, जल्दी से बताओ मैसेज क्या मिल रहा है। फेथ इज गुड, मतलब जो फेथ है ना वो क्या है, अच्छी है, आस्था अच्छी है। बट ब्लाइंड फेथ कैन बी डेंजरस। मगर जो अंधा विश्वास है, अंधी आस्था है, वो क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। क्यों हो सकती है डेंजरस, क्योंकि उसको किस पर विश्वास था, जल्दी से बताओ किस पर विश्वास था, उसे भगवान पर विश्वास था बट ह्यूमन पर विश्वास नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट मीनिंग। हेलस्टॉर्म मींस भाई तूफान आना। कौन सा तूफान, बर्फ के साथ। हेलस्टॉर्म मींस ओले। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मींस नष्ट करना। एनवलप मींस लिफाफा। आयरनी मींस विडंबना। एंगर मींस गुस्सा। और बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या होता है, चोरों का समूह या चोरों का झुंड। ठीक है, हाँ ये भी तो देखना पड़ेगा। देखो ये जो कैरेक्टर है ना, ये किसका है, कैरेक्टर स्केच लेंचो का है, और ये किसका है, पोस्ट मास्टर का। ये मैं तुम्हें अलग से लेके आया था, मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा नहीं पाया। हार्ड वर्किंग फार्मर, डी फेथ इन गॉड। इसकी किसमें विश्वास था भाई, लेंचो को किसमें आस्था थी, गॉड में। फिर वगैरह ये
टॉम इज गिल्टी, ये देख लेना तुम। चलो इसके बाद दूसरा पढ़े। ये उसका घर था, बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। कैसा लग रहा है उसका घर? अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ भाई। अब इसके हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश बोर्ड वालों, तुम तो ध्यान ही रखना, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट भी होते हैं और मैं इस प्रकार से कराऊंगा कि तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आप वीडियो को अंत तक देखना। इसके बाद इससे पहले अभी तो क्वेश्चन आंसर क्लियर कर रहा हूँ, बट आपके लिए भी कुछ है इसमें लास्ट में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? जो लेंचो है ना, वो किस बात की आशा कर रहा था, है ना? लेंचो, हाँ जल्दी बताओ, लेंचो किस बात की आशा कर रहा है? तो लेंचो होप है ना, लेंचो आशा कर रहा है फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो आशा कर रहा था किस बात के लिए? बारिश के लिए। क्यों? बारिश हो जाए उसकी फसल के लिए। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन है। अब यही तुमसे याद नहीं है, और इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से लिखो। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, है ना? व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, किसके बाद? बारिश के बाद लेंचो की फील्ड का क्या हुआ? जल्दी बताओ क्या हुआ था? क्या हुआ था? आफ्टर द रेन, है ना, बारिश के बाद। ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड, जो लेंचो की पूरी पूरी फसल थी वो क्या हो गई थी? वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, वो क्या हो गई थी? पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? नष्ट। क्लियर? लेंचोस कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, है ना, बारिश के बाद लेंचो की फील्ड का क्या हुआ? तो आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। क्लियर? चलो भाई अगला देखते हैं। हाँ अगला क्या है? हु और व्हाट डिड। हु और व्हाट डिड। हु मींस क्या होता है? जल्दी से बताओ। हु मींस कौन, है ना? और व्हाट डिड लेंचो हैड फेथ इन, किसमें और कौन में? मतलब लेंचो की आस्था थी। किस पर आस्था थी लेंचो की? तो लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना? लेंचो की किसमें आस्था थी? जल्दी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां से यहां तक फर्स्ट हो रहा है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो की किसमें आस्था थी? तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, इसका ये आंसर क्या है भाई? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, और उसने क्या निर्णय लिया कि मैं भगवान को क्या लिखूंगा? पत्र लिखूंगा। पहले उसकी क्या थी भाई? उसकी जो पूरी पूरी फसल है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद उसकी भाई उसने क्या किया था? उसकी आस्था किसमें थी? भगवान में थी। तो उसने क्या किया? एक पत्र लिख दिया, है ना? क्या किया? ही डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि मैं क्या लिखूंगा? एक पत्र लिखूंगा, कन्वेइंग हिज ग्रीवेंस एंड आस्किंग फॉर 100 pesos फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली, है ना? और उस पत्र में उसने लिखा, अपने दुखों के बारे में लिखा और प्रार्थना की। ग्रीवेंस मींस क्या होता है? दुख। कन्वेइंग मींस प्रार्थना करना। आस्किंग फॉर 100 pesos या पैसों, बात यहाँ पे एक ही है भाई, है ना? कुछ मतलब कहीं पे देखा जा रहा है, जब एनसीईआरटी की बुक को हमने अच्छे से रीड किया तो पिसो और पैसों निकल के आ रहा है उसका मतलब। फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिलीज, फैमिली, है ना, अपनी फसल के लिए और अपनी फैमिली के लिए। उसके लिए 100 pesos पर्याप्त थे, बट उसको उतने नहीं मिल पाए। हालांकि भगवान ने तो मदद नहीं की, काम कौन है उसके? इंसान ही काम आए, इंसान के काम आता है। चलिए अगला देखिए हम। व्हाट इज द आयरनी ऑन द स्टोरी, इस कहानी की विडंबना क्या है? जल्दी बताओ, मैंने तुम्हें बताई इस कहानी की विडंबना क्या है, जल्दी से बताओ क्या है? द आयरनी इन द स्टोरी इज दैट लेंचो सस्पेक्ट द पीपल हु हेल्प हिम बाय गिविंग मनी, मतलब जिन लोगों ने लेंचो को पैसे दिए थे और उसकी मदद की थी, लेंचो ने उन्हीं को क्या समझ लिया था? गलत समझ लिया था। उन्हीं को क्या समझ लिया था? चोर समझ लिया था। तो ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना थी। चलो बेटा कितने हो गए? 4 हो गए। अब लॉन्ग स्टार्ट होंगे। अभी एक और है, एक और है, एक और है। हाँ, What made लेंचो एंग्री, लेंचो किस बात से गुस्सा हो गया? लेंचो जल्दी बताओ किस बात से गुस्सा हुआ था? जैसे ही उसने क्या देखा था? लिफाफा ओपन किया और उसके बाद मनी को काउंट किया तो मनी क्या थी? लेस देन थी। उसको इसलिए क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। लेंचो वॉज एंग्री व्हेन
he found that the money in envelope was less than what he had asked for. मतलब जितनी उसने मनी मांगी थी उतनी उसमें नहीं थी, इसलिए वो क्या हो गया था भाई, गुस्सा हो गया था। वो क्या हो गया था, जैसे ही Lencho was angry when he found that the money in the envelope less than, क्या थी बेटा, कम थी, इसलिए वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। फिर से देखो, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, तो लेंचो किस बात से गुस्सा हो गया था, इसी बात से। ठीक है, अगला देखें। अब क्या आ गया भाई, हमारा लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर आ गए। पानी पी लूं मैं 1 मिनट। गर्मी का टाइम है और गला सूख रहा है। चलो अब क्या देखेंगे भाई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग में इसमें कोई लॉन्ग मंग थोड़ा ही है, मैंने तुम्हें जो समरी कराई ना उसी से पूरे क्वेश्चन आंसर बनेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर तुमने समरी कर ली है तो क्वेश्चन आंसर में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। क्या बोल रहा है वो, हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा था, तो द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। तुम्हें पता है ना किसने पढ़ा था लेटर, पोस्ट मास्टर ने। अब बताओ भैया तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, तुम ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो मेरे साथ। देखो, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, और क्या, ही फर्स्ट लाफ्ड, मतलब जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड किया वो पहली बार क्या हुआ, हंसा। लाफ्ड मींस क्या होता है, हंसा। बट मींस लेकिन, किंतु, परंतु, फलाना ढिकाना। देन ही बिकेम सीरियस, और उसके बाद क्या हो गया भाई, सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, भाई वो लेंचो की आस्था देखकर हिल गया पूरी तरीके से। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, है ना, वो मतलब ईश्वर के प्रति उसकी आस्था को नहीं तोड़ना चाहता था। शेक मींस तोड़ना, हिज फेथ। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, तो उसने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, मनी को कलेक्ट करूंगा। डिसाइड मींस निर्णय लेना। फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स, है ना, उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपने दोस्तों से और कलीग्स मतलब समझते हो ना, जो मतलब जैसे मान के चलो मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, अभी बताया तो मैंने, जो मेरे साथ जो लोग पढ़ाते हैं ना, जो थे भाई, सहकर्मी मींस क्या हो गए, एम्प्लॉयज, मगर जो मेरे साथ में पढ़ाते हैं उनको दोस्त नहीं कह सकता मैं, कलीग कह सकता हूँ, और जो मेरे फ्रेंड हैं तो वो है ही। चलो, Why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों की? Why does he sign लेटर गॉड, है ना, और उसने लेटर पर गॉड क्यों लिखा? पहली बात तो ये कि ये बताओ कि जो लेंचो ने मतलब पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्यों पैसे भेजे और उस पर साइन क्यों किया गॉड का? देखो, द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, है ना, जो पोस्ट मास्टर है ना वो लेंचो की, पोस्ट मास्टर, हाँ, द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, है ना, जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो की फेथ से पूरा हिल गया था। सो ही डिसाइड टू सेंड मनी टू लेंचो, है ना, तो उसने निर्णय लिया कि मैं क्या भाई लेंचो को क्या भेजूंगा, मनी भेजूंगा, पैसे भेजूंगा। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक, है ना, और जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी आस्था बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहता था, लेंचोस फेथ इन गॉड, और उसकी आस्था किसमें थी भाई, भगवान में। तो उसने क्या किया, भगवान का ही साइन कर दिया। ही साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड, किस नाम से साइन किया था भाई, जल्दी बताओ, नेम ऑफ गॉड। इट वॉज अ गुड एक्ट, मतलब जो उसका एक्ट मतलब जो रोल प्ले था, ऑन हिज पार्ट ऑफ कन्वे द मैसेज दैट, है ना, मतलब जो इस मैसेज में मतलब मैसेज दिया उसने, उसमें उसका जो एक्ट था ना बहुत प्रभावित करने वाला था। गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर, सबको ऐसा लगे या लेंचो को ऐसा लगे कि वो जो लेटर है ना मतलब गॉड को भेजा और गॉड ने उस पर क्या कर दिया भाई, साइन करके भेजे हैं, उसको शक भी ना होता। चलो अगला देख रहे हैं हम इसको, बेटा ये आ सकता है, ध्यान रखना, ये 24 में आया था, अभी ये 26 में भी आया था, ये ध्यान रखना। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे थे? बिल्कुल भी नहीं, पैसे मिल गए उसे तो।
वाई नॉट। अब वो बोल रहा है वाई और वाई नॉट। भाई क्या उसने पता करने की कोशिश की कि लेंचो किसने पैसे भेजे थे? नो। आंसर क्या है? नो। अब इनने ये लगा दिए वाई और वाई नॉट, इसका आंसर बनेगा पूरा का पूरा। देखो यहाँ फालतू मेहनत कराते हैं खामखा बच्चों से। देखो नो, इसका इतने का आंसर तो क्या हो गया भैया? नो हो गया। अब हमने बोल दिया वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना। उसने बिल्कुल भी पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे तो अंधविश्वास था किस पर? भगवान पर। ही नेवर सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मींस क्या होता है? संदिग्ध। that it could be someone else other than God, उसको ऐसा लगता था कि भगवान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जो मेरी मदद करे। God who would send him money, his faith in God was so strong that he believed God sent him the money, है ना। उसको भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास था और उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरे पैसे भेजे होंगे। उसको मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब समझ रहा हो ना, बिल्कुल तरीके से विश्वास था। चलो तो ये तो होगा इसके पूरे पूरे टोटली क्वेश्चन आंसर। मैंने क्या करा है तुम्हें? समरी करा है। इसकी समरी के बाद क्या करा है मैंने? तुम्हें जल्दी से बताओ। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा है, थीम बताई, उसकी स्केच बताया। उसके बाद क्या करा है मैंने? भाई आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए। पूरा का पूरा हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लिया तुमने। अब नेक्स्ट वीडियो किस पर आएगी भाई? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जल्दी से बताओ। नेल्सन मंडेला, उस पर वीडियो आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।